6,600 लाख साल पहले एक विशाल उल्कापिंड ने पृथ्वी से टकराकर उसे एक भयानक प्रलयकालीन नर्क में धकेल दिया, जिसे वैज्ञानिक इम्पैक्ट विंटर यानी टकराव की सर्दी कहते हैं। धरती पर अचानक ऐसी ठंड पड़ी मानो मृत्यु देवता की ठंडी सांस ने पूरे जीवन को अपने आगोश में ले लिया हो। हर तरफ बर्फ, बंजर जमीन और खामोशी छा गई। जो कभी हरियाली और जीवन से भरी दुनिया थी, अब वह बर्फ और मौत के साम्राज्य में बदल चुकी थी। इस विनाश के बाद भी कुछ विशाल जीव, डायनासोरों के राजा, अब भी जीने की कोशिश कर रहे थे। जीवित रहने की चाह में वे बर्फीले तूफानों और जमाने वाली हवाओं में लगातार आगे बढ़ते रहे। हर दिन एक संघर्ष बन गया, ठंड, भूख और थकान के बीच मौत से जंग। इन्हीं में से एक था विशालकाय पुल्टासॉरस। यह धरती को हिलाने जितना बड़ा जीव था, लेकिन अब यह अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था। उसका भारी शरीर ठंडे बर्फ पर गिर पड़ा, थकान से लगभग बेहोश। तभी दूर से आती एक गूंज, जैसे कोई पुकार रहा हो। वह आवाज उसके भीतर उम्मीद की चिंगारी जगा गई। धीरे धीरे उसने अपनी आंखें खोली और जीवन की एक नई यात्रा फिर शुरू की। अब बर्फ और ठंड ने हर हरे पौधे को खत्म कर दिया था। बस कुछ मजबूत पेड़ की शाखाएं, गहरी जड़ें और बर्फ के नीचे छिपे छोटे छोटे पौधों के हिस्से ही जीवन का सहारा बने हुए थे। पुल्टासॉरस के जबड़े में एक खास संवेदनशील तंत्रिका प्रणाली थी, जिससे वह बर्फ के नीचे छिपी मामूली सी जीवन की हलचल भी महसूस कर सकता था। वह झुककर बर्फ के नीचे की कंपन को महसूस करता और जब उसे जीवन की हल्की सी धड़कन मिलती तो वह अपनी सांस से बर्फ को उड़ा देता। उसके नीचे ही होती जीवन की आखिरी उम्मीद। उसके पीछे पीछे चलते थे छोटे और चालाक फूवेसॉरस जैसे डायनासोर। वे बड़े शिकारी के जाने के बाद बचा खुचा भोजन खाते। उनके लिए वही टुकड़े जीवन का भोज थे। बर्फीला तूफान अब और भी भयंकर हो चुका था। हवा मानो तलवार की तरह काट रही थी। अंटार्कटिक शिकारी डायनासोर ठंड से कांप रहे थे, लेकिन पुल्टासॉरस जैसे दिग्गज अपने भारी शरीर की वजह से अंदर की गर्मी बनाए रख पा रहे थे। उनका विशाल आकार उनके लिए ठंड से बचाने वाली प्राकृतिक कवच बन गया था। इसी वजह से टकराव की सर्दी के उस भयानक दौर में भी कुछ डायनासोर जीवित रह पाए। वैज्ञानिकों ने इसके प्रमाण अलास्का की बर्फीली जमीन में पाए, जहां 2062 में बड़ी संख्या में डायनासोरों के जीवाश्म मिले। इन अवशेषों से पता चला कि उल्का टकराने से बहुत पहले ही पृथ्वी के उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्रों में सर्दियां बर्फीली हो चुकी थीं। यहाँ तक कि वैज्ञानिकों को एक बड़े डायनासोर के पद चिन्ह के बगल में एक बच्चे के छोटे कदम भी मिले। इसका मतलब था कि ये डायनासोर वहीं रहते थे, कहीं और प्रवास नहीं करते थे। वे असली ध्रुव